क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड थिकनेस 2 mm must be melted to form a cuboid of dimension 5.5 centimeter into 10 centimeter into 3.5 centimeter। यानी ऐसी कितनी सिल्वर कॉइन को क्या करें, मेल्ट करें जिससे कि एक हमारा क्यूबॉइड बन सके। उस क्यूबॉइड की जो डायमेंशन हो ये गिवन है 5.5 बाई 10 बाई 3.5, ये डायमेंशन है। नंबर ऑफ क्या पूछा गया, हाउ मेनी कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स पूछा गया, नंबर ऑफ कॉइन्स। अच्छा, जो कॉइन्स होते हैं हमारे वो सिलेंड्रिकल होते हैं, क्या होते हैं, कॉइन्स होते हैं सिलेंड्रिकल, याद रखना कॉइन्स कैसे होते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है, जैसे ये हमने बनाया है, क्या ये सर्कल है या सिलेंडर है। अगर हम दिमाग लगाओ आप लोग माइंड से, सर्कल है या सिलेंडर, सिलेंडर सिलेंडर है। क्यों, क्योंकि कुछ ना कुछ इसकी थिकनेस होगी या नहीं होगी, होगी, बताओ आप। सर्कल तो इमेजिनरी होता है, ये क्या कुछ ना कुछ तो थिकनेस होगी हमने, आप बताइए। भले ही कितनी 0.0001 mm हो थिकनेस, थिकनेस तो होगी, इसकी नहीं होगी। इसमें थिकनेस होगी वो क्या बन जाएगा फिर आपका, सिलेंडर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सिलेंडर हो जाएगा। ठीक है ना। अब सुन लो मेरी बात, क्या कह रहा था कि कॉइन है और कॉइन की डायमेंशन क्या, कॉइन सिलेंड्रिकल होता है, ध्यान रखना कॉइन कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। अच्छा, एक कॉइन के ऊपर कॉइन रखते चले जाओ तो क्या बन जाएगा आपका, फिर क्लियर से आपको विजुअल हो जाएगा सिलेंडर। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, कॉइन सिलेंडर विजुअल हो जाएगा। तो कॉइन की डायमेंशन क्या है, डायमीटर है कॉइन का। यहाँ हम बात करें कॉइन्स की, डायमीटर है हमारे पास बेटा 1.75 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी 1.75 बाई 2, है ना। आगे कह रहा है कि इसकी जो थिकनेस, थिकनेस मतलब इसकी हाइट, थिकनेस मतलब क्या होगी, इसकी हाइट। हाइट हमारी हो जाएगी कितनी गिवन है, 2 mm। तो mm को चेंज करो सेंटीमीटर में, तो 2 बाई 10 डेट इज हम बोल सकते हैं 0.2 सेंटीमीटर। इसे किसमें कन्वर्ट किया जाता है, कॉइन्स को, कॉइन्स को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, कॉइन्स को कन्वर्ट करते हैं क्यूबॉइड में। लेकिन एक कॉइन्स में ऐसी कितनी कॉइन्स को क्यूबॉइड में कन्वर्ट करें कि जो क्यूबॉइड का डायमेंशन है वो 5.5 बाई 10 बाई 3.5 आ जाए, है ना। तो मान लो लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स हमने कितनी कन्वर्ट की, n। तो क्या हो जाएगा, लेट द कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स क्या मान लें, लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स बेटा मान ली n। तो हम क्या करेंगे, n मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कॉइन हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कॉइन इक्वल वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है LVH, क्या होता है LVH। तो इसकी इसे हम H1 बोल दो। अब हम बात यहाँ लिख लेते हैं और क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की डायमेंशन गिवन है, L कितना गिवन है 5.5 सेंटीमीटर, B आपका गिवन है 10 सेंटीमीटर एंड हाइट आपकी गिवन है H2 बोल देना। क्यों, क्योंकि H1 हमने हाइट सिलेंडर की बोली है, H2 कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए इधर सॉल्व कर लेते हैं। n मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कॉइन्स होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि वॉल्यूम कॉइन कैसा होता है, कॉइन्स आपका सिलेंड्रिकल होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन हम H1 बोलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमने सिलेंडर की हाइट को H1 बोला। इक्वल इसका क्या होता है LBH, लेकिन यहाँ क्या बोलेंगे H2। तो n पाई की वैल्यू क्वेश्चन में करना कहा तो क्या रखनी होती है 22/7। आर स्क्वायर, आर कितना बेटा, आर देखते हैं, आर हमारे पास है 1.75/2, कितने टाइम्स डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स इंटू 1.75/2। और एंड H1 कितना बेटा, H1 हमारे पास 0.2 इक्वल L कितना है 5.5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3.5, ये मैंने पुट कर दिया वैल्यू। अब बस क्या करना, सॉल्व करना है। 2 से ये कट जाएगा 0.1 टाइम्स, कितने टाइम्स 0.1 टाइम्स, ओके। और इस 2 से ये कट जाएगा 11 टाइम्स। 7 से काटो, ये 7 से 7 2 जा 14, और 14 कितना हो जाएगा 335, 7 5 पे 35 एंड 0.25। तो n इक्वल आ जाएगा कितना, यहाँ देखिए ये सब जाएगा डिवाइड में, कहाँ जाएगा बेटा डिवाइड में, इसके डिवाइड में जाएगा ना, तो यहाँ हो जाएगा 5.5 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे कितना 55 मल्टीप्लाई 3.5।
अपॉन क्या क्या डिवाइड में जाएगा 11 इंटू 0.25 इंटू 1.75 और भी 0.1, ठीक है ना। अब पॉइंट से पॉइंट देख रहे हो ये खत्म हो जाएगा, कौन सा ये वाला 3.5 से 0.1 कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब 2 पॉइंट और है, दो इसके कितनी जीरो ऊपर बढ़ जाएंगी हमारी 4 में बढ़ जाएंगे। 11 से पहले काट ली, कितनी बार कट जाएगा 5 टाइम, पहले शॉर्ट कर लो उसके बाद कटअप को कर ले। ये हो जाएगा 0.05, इससे ये कितनी बार कटे 0.05। ओके, अब कर लेना कितनी, अब देखो यहाँ 2 जीरो और यहाँ 2 जीरो, यहाँ एक भी पॉइंट नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ 2 डिजिट वाला पॉइंट लगा, यहाँ 2 डिजिट वाला लगा, यहाँ नहीं, यहाँ तो इस जीरो एक पॉइंट से ये वाला पॉइंट कैंसिल हो गया, तो ऊपर कितनी जीरो हो जाएंगी 35, इस 2 पॉइंट की जीरो, इसकी 2, तो नीचे कितना हो जाएगा बेटा बताइए 5 और यहाँ 1.75, ठीक क्लियर हो गया नहीं हो गया, इससे इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट खत्म हो गया। ओके, अब क्या करना, अभी और सॉल्व करना, 5 से काट दीजिए, कितनी बार कट जाएगा 5 7 जा 35 और 4 0, तो 70,000 अपॉन 175। अब इसे क्या कर लेते हैं सॉल्व, बताते हैं आंसर कितना आएगा, डिवाइड देते हैं, अभी देखो ऊपर राइट करते हैं, बताइए n इक्वल कितनी बार कर सकता है बेटा बोलिए 70,000 अपॉन 175, किससे काटे 5 से काटे 25 से काटे, 25 से काटो ना, 25 क्या आ जाएगा कितनी बार 7 टाइम्स आएगा, ठीक है ना, और इसे कितनी बार करना पड़ेगा 25 2 जा 50, कितना बचेगा कितना बचेगा 20 और ये 200 यानी 8 और 2 जीरो, और 7 से कितनी बार 4, तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितनी आएंगी आपकी, कितनी आपको कॉइन मेल्ट करनी पड़ेगी 400 कॉइन्स मेल्ट करनी पड़ेंगी, तो हमारा एक कीवर्ड बनेगा जिसका डायमेंशन क्या होगा ये होगा। तो आपका ये क्या आ गया आंसर आ गया, आप क्वेश्चन को आप ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ए सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई and with radius base 18 centimeter is filled with sand. Sand means होता बालू. This bucket is emptied on the ground and a conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24 centimeter, find the radius and the slant height of the heap. Simple है देखो, एक हमारे पास बकेट थी, साइलेंट रहिए, एक बकेट है, इस बकेट में आपकी सैंड भरी हुई है, ठीक है ना, तो मैंने क्या किया कि ये सिलेंड्रिकल बकेट है, यहां से निकाली क्या ऐसे से लिया और हमने इस ग्राउंड पे से क्या कर दिया जोड़ दिया, तो ये जो शेप इसने कंप्लीट किया ये क्या बनाता है कौन बनाता है कॉनिकल, इसे एम्प्टी कर दिया, दैट इज इसका जो वॉल्यूम होगा वही इसका वॉल्यूम होगा, क्योंकि ये फुल ऑफ क्या थी फुल ऑफ सैंड थी, और इसके निकाली हमने ऐसे क्या ग्राउंड पे जाके फिर डाल दिया जाके, तो इसने जो शेप बनाया वो कैसा बनाया सिलेंड्रिकल बनाया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉरी कॉनिकल बनाया, इसकी जो सिलेंड्रिकल की है वो हाइट हमारे पास 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर हाइट है, एंड आपकी रेडियस है 18 सेंटीमीटर, रेडियस दैट इज ये वाला पार्ट 18 सेंटीमीटर है। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है, दिस इज बकेट एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड, कॉनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड इफ द हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप, इस कॉनिक सही नहीं बन पाया कॉनिकल, चलो कोई नहीं, इसकी जो कॉनिकल हीप की हाइट है वो आपको गिवन है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, आपको इसकी रेडियस फाइंड करनी है और स्लेंट हाइट फाइंड करनी है, यानी स्लेंट हाइट का मींस ये वाली हाइट L फाइंड करनी है और इसकी आपको क्या फाइंड करनी है रेडियस फाइंड करनी है। अब रेडियस अब सुन लेना बहुत ध्यान से, हम फॉर सिलेंड्रिकल की बात करें तो इसकी रेडियस हम R1 मान लें और इसकी हाइट हम H1 मान लें, इसकी बात करेंगे इसकी हाइट H2, रेडियस R2, क्या ले लें रेडियस R2 और स्लेंट हाइट L ही रहने दें, ठीक है ना, क्योंकि सिलेंडर में स्लेंट हाइट होती नहीं, कॉन में स्लेंट हाइट होती है। अब लिखते हैं फॉर सिलेंडर बकेट कैसी है सिलेंड्रिकल है, तो हमारे पास जो H1 हो जाएगा वो हो जाएगा 32 सेंटीमीटर
एंड R1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। एंड फॉर कौन की बात कर रहे हैं, कॉनिकल पार्ट की, तो R2 हमारा फाइंड करना है, L आपको फाइंड करना है, एंड H आपका H2 बोल रहे हैं कितना 24 सेंटीमीटर। मैंने कहा था कि इसको ही इम्पिटी किया गया है, फॉल ऑफ सैंड था ये, इसमें बालू से भरा हुआ था, इसको हमने ग्राउंड पर पलट दिया, तो क्या होगा, जो इसका वॉल्यूम होगा वही सेम वॉल्यूम क्या होगा, इसका होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल वॉल्यूम ऑफ कौन, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा होता है पाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ हमने सिलेंडर में R को R1 बोला और H को H1 बोला, तो पाई R1 स्क्वायर H1, कौन का क्या होता है 1/3 पाई R टू R स्क्वायर H। अब यहाँ हमने R2 बोला, इसे H2 बोला, पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब R1 स्क्वायर H1 इक्वल 1/3 R2 स्क्वायर H2, वैल्यू पुट करिए, चलो इधर पुट करते हैं। तो R1 की वैल्यू क्या है, R1 की वैल्यू 32, तो 32 को कितने टाइम्स राइट करेंगे 2 टाइम्स, 32 सॉरी 18, R1 कितना है 18, तो 81 इंटू 18 एंड H1 हमारे पास 32 है, अपोजिट हम पुट करने लगे इक्वल 1/3 R2 आपको फाइंड करना है ना, R2 तो फाइंड करना, देखो R2 एंड L, H2 क्या पुट करें यहाँ, H2 कितना है 24, और यूनिट आपके सेम होना चाहिए, सेम है कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना, 3 से कितनी बार कट जाएगा 8 टाइम्स, और 8 से काटो, पहले से काटो 2 से, तो 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, ऐसे मत काटिए आप, सिंपल है, ऐसे क्यों ना काटो, क्योंकि डायरेक्ट 8 से काट दो, 8 से ये कितनी बार कट जाएगा 4 टाइम्स, तो R2 स्क्वायर आएगा मेरा 18 मल्टीप्लाई 4। अब आंसर कितना आएगा, तो 18 से देखो यहाँ से इसका कटेगा, यहाँ रूट लग जाएगा, तो R2 जो आएगा 18 आए और 4 से कितना आएगा 2 बार, तो रेडियस कितनी आ जाएगी हमारे पास, कॉनिकल जो हमारा क्या बना हीप बना, इसकी रेडियस हो जाएगी 36 सेंटीमीटर। ये तो एक आंसर आ गया। अब आपको स्लेंट हाइट फाइंड करनी है, स्लेंट हाइट में क्या जैसे बताया गया आपको कि L इक्वल होता है R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर अंडर रूट में, है ना, लेकिन यहाँ R2 और H2 बोलना पड़ेगा क्योंकि हमने रेडियस इसकी R2 मानी है, हाइट आपने H2 मानी है, तो R2 बेटा कितना हो जाएगा, R2 देखते हैं, R2 कितना देगा 36 का स्क्वायर, और प्लस H2 क्या था हमारे पास H2 24 का स्क्वायर। अब दोनों का स्क्वायर करो, फिर ऐड करो और उनका फिर स्क्वायर रूट निकालो और आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। चलो हम कर लेते हैं, 36 का स्क्वायर कितना होता है 36 का 12/296 प्लस 576, दोनों को ऐड करें कितना आएगा 6 6 12 9 7 16 1 17 1 2 5 7 1 8 1872, 1872 किसका स्क्वायर है, सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व कर लेते हैं। 4 4 जा 16 2 7 2, तो यहाँ 4 4 8, तो आपका हो जाएगा 3 टाइम्स जाएगा F, तो 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24, तो 12√3 है, ओके 12√3 सेंटीमीटर, यही हमारे पास क्या आ गया आंसर। ओके क्लियर। तो मैंने क्या किया था, इस सिलेंडर को 13√3, ओके आप लोग कर लेना, कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, ठीक है, इसका क्या जाएगा आंसर। ओके तो इसको हमने क्या इसमें कन्वर्ट कर दिया था और हमारा क्या आ गया आंसर। ये आप कैलकुलेशन थोड़ा सॉल्व करेंगे, टाइम लगेगा फिर। ओके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाटर इन अ कैनल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप। एक कैनल वाटर जो है 6 मीटर वाइड है, 1.5 मीटर डीप, इट फ्लोइंग विद अ स्पीड
जो वाटर की स्पीड है, फ्लोइंग रेट है वो 10 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट, कितना एरिया वो इरीगेट मतलब एरिया कवर करेगा इन 30 मिनट्स में, इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, यदि हमें क्या हो 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर नीडेड हो। अब सुनना कैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर एक बार सुन लो। वाटर है ना कैनल, कैनल हमारे पास, और कैनल जो है वो क्या है 6 मीटर वाइड है एंड 1.5 मीटर डीप है। हम रिवर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, रिवर। रिवर में जो वाटर की स्पीड है, फ्लोइंग रेट है वो 10 किलोमीटर पर आवर है। तो रिवर जो होती है वो क्यूबॉइडल होती है, क्या होती है, क्यूबॉइडल। अब जो वाटर जा रहा है वो 30 मिनट्स की काम कर रहा है, कितने मिनट का, तो 30 मिनट्स में जितना वाटर आप खेत में पानी लगाते हैं, खेत में पानी लगाते हैं, पानी लगाते हैं ना, तो खेत कैसा रेक्टेंगुलर होता है, तो ये एरिया क्या, खेत को क्या बोलते हैं, ये रेक्टेंगुलर होता है, तो यानी लेंथ इनटू ब्रीथ को हम एरिया बोलेंगे, क्या बोलेंगे। अब जितना खेत में जो पानी की हाइट हो जाएगी, कुछ ऊंचाई तक लगाएंगे, वो क्या हो जाएगी, इसकी हाइट फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो वो कैसे करना थोड़ा समझते हैं। देखिए बेटा, ये हम कुछ क्यूबॉइडल हमारी कैनल है, कैसी कैनल है, क्यूबॉइडल, हम कुछ इस टाइप से बना लेते हैं, और यहाँ से पानी निकलता है और कहाँ जा रहा है बेटा, एक रेक्टेंगल खेत में जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, मान लो यहाँ पानी आ गया, तो कह रहा है कि इसका एरिया फाइंड करो, जबकि इसकी हाइट कितनी हाइट तक वाटर लगे, 8 सेंटीमीटर, यानी जो पानी की ऊंचाई रहे, हाइट रहे वो 8 सेंटीमीटर रहे। जितना पानी हाफ एन आवर में निकलेगा, है ना, उतना ही इसका क्या होगा, एरिया कवर होगा। बताइए आप। अब इसका जितना वॉल्यूम, कहने का मतलब जितना इसमें से वॉल्यूम जाएगा हाफ एन आवर में, उतना इसका क्या होगा, इसमें उतना इसका वॉल्यूम होगा जाके। बताइए आप। तो हम क्या करने वाले हैं, ये कैसा है, क्यूबॉइड, कैसा है, क्यूबॉइड। सुनिए 6 मीटर वाइड, बी हमारे पास है 6 मीटर, ओके, एंड हाइट क्या हो जाएगी, डीप, दैट इज 1.5 मीटर, 1.5 मीटर डीप है। फ्लोइंग स्पीड क्या है वाटर की, हमने बताया, जैसे हम कह सकते हैं रिवर, रिवर भी कैसी होती है, क्यूबॉइड होती है, क्यूबॉइडल होती है रिवर, तो पानी रिवर में बह रहा है, तो 6 मीटर ये क्या हो जाएगा आपकी, 6 मीटर वाइड, ये वाइड हो गई 6 मीटर, ये क्या हो गई, हाइट हो गई कितनी, 1.5, स्पीड ऐसे जाएगी पानी की। स्पीड क्या क्वेश्चन में दी गई है, 10 किलोमीटर पर आवर। पहली बार इस क्वेश्चन में क्या है कि यूनिट सबके डिफरेंट है, मीटर, किलोमीटर, हावर और 30 मिनट में दिया गया, तो सब यूनिट को पहले सेम बनाना पड़ेगा। तो मीटर बना लो सब, या क्या बना लो, सेंटीमीटर में, तो मीटर में ज्यादा बनाते हैं। तो 10 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर, तो 10 मल्टीप्लाई 1000, ये किस में आ गया, मीटर। मिनट में कन्वर्ट करो, तो 1 आवर में 60 मिनट, तो 60 इंटू मिनट, तो कितना हो जाएगा, 2 5 जा और 2 3 जा, तो आपको जाएगा 500/3 मीटर पर मिनट वाटर हमारा निकलेगा, ठीक है ना। कहां से, इतना। अब इसका वॉल्यूम कितना होगा बताइए, वॉल्यूम हो जाएगा LBH। अब लेंथ क्या होगी, लेंथ यही होगी, सुन लो कैसे, 1 मिनट में वाटर ने डिस्टेंस कवर की 500/3, 1 मिनट में वाटर ने डिस्टेंस कवर की 500/3, टोटल कितने मिनट्स पानी निकला, 30 मिनट्स, तो इसका मतलब हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई 500/3 इंटू बी कितना है 6 इंटू 1.5। ये बात समझ में आई। 1 मिनट में वाटर ने डिस्टेंस कवर की 500/3, कितने मिनट की बात कर रहा है, 30 मिनट्स की, 30 का क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है। अब बी हमारे पास ये और एच हमारे पास ये, तो इसे सॉल्व कर लो। 3 मल्टीप्लाई कितनी बार कर जाएगा, 10 टाइम्स, और 15 से कट जाएगा 6, 9 बचेगा, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45 और 000 हो जाएगा, तो यानी कितना पानी निकलेगा आपका, ये हमारा वॉल्यूम आ गया टोटल। अब इतना वाटर जाएगा एक खेत में चला गया, ठीक है ना, सुन लीजिए, मीटर क्यूब, ओके, क्या आ गया, मीटर क्यूब। देखिए इतना वाटर निकलेगा और खेत में चला जाएगा। अब कह रहा है कि इसका एरिया कितना, एरिया ये कवर कर लेगा, जब वाटर की हाइट 8 सेंटीमीटर है, जब वहां भी LBH हो गया, क्या हो गया, LBH, तो इक्वल हम क्या कर सकते हैं, यहाँ राइट कर देते हैं, यानी जितना यहाँ से बॉल क्या निकलेगा, वाटर फ्लो इन 30 मिनट्स, जितना पानी 30 मिनट्स में जाएगा उतना ही हमारा एरिया क्या होगा, बिल इरीगेट होगा। तो एरिया क्या, तो लेंथ इंटू ब्रीथ, यानी हाइट पता ही है, तो एरिया को A इंटू H बोल सकते हैं। बताओ सब ये कैसे बोल दिए,
ए का मीन्स एरिया, ए क्या होता है रेक्टेंगुलर एरिया क्या होता है एल बी, तो एल बी एच हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अगर ए की वैल्यू रखनी है हमें एरिया फाइंड करना तो हमें ए फाइंड करना है। तो इधर कितना वाटर निकला 45000। अब यहाँ जो हाइट स्टैंडिंग वाटर कितना 8 सेंटीमीटर हो, ये यूनिट किसमें है मीटर में, तो 8 सेंटीमीटर की बात कर रहा है तो किसमें चेंज कर ले बेटा 8 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर ले 8/100, तो 8 इंटू 8/100। अब सुनिए करिए 8 से कैंसिल करिए, 8 5 जा 40 50, 8 6 जा 48 20, 8 2 जा 16 40, ये आ गया। तो एरिया आ जाएगा 100 का इधर करा दो 562,500 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया क्या होगा वाटर से कवर करेगा, 8 सेंटीमीटर वाटर का क्या होगा स्टैंडिंग होगा और इतना एरिया क्या होगा कवर होगा। समझ में आया कि नहीं? फिर सुन ले क्या होता है मैंने कि एक कैनल है, उसकी कैनल की विड्थ है हमारी 6 मीटर, हाइट है 1.5 मीटर, इसका फ्लो रेट क्या है 10 किलोमीटर पर आवर है। हमने पानी कितने मिनट तक निकाला है 30 मिनट से, हाफ एन आवर निकाला है 30 मिनट तक पानी निकाला, तो उसका टोटल देखो कितना 30 मिनट में कितना वॉल्यूम निकला, वाटर पता चल गया इतना आया। इतना ही तो वाटर स्केप में जा रहा है ना। अब इतना वाटर स्केप में जा रहा तो क्या हो जाएगा, आपको निकालना है क्या निकालना है एरिया निकालना है, हाइट पता है तो एरिया क्या होगा खेत में, जब खेत में से रेक्टेंगल होता है जब वाटर इसमें आ जाएगा तो क्या जाएगा क्यूबॉइडल हो जाएगा, तो एरिया क्या जाएगा एल बी एच, एल बी को क्या बोलते हैं ए बोलते हैं, तो ए इंटू एच कर दिया, ए वैल्यू निकाल ली, तुम्हारा क्या आ गया आंसर। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते। क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन हमारी इस एक्सरसाइज का एंड इस चैप्टर का भी एनसीईआरटी बुक का लास्ट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन नंबर 9 रीड करते हैं। ए फार्मर कनेक्ट्स ए पाइप, एक फार्मर कनेक्ट करता है एक पाइप को ऑफ इंटरनल डायामीटर 20 सेंटीमीटर, जिस पाइप का इंटरनल डायामीटर 20 सेंटीमीटर है, जिसका इंटरनल डायामीटर 20 सेंटीमीटर है, फ्रॉम ए कैनल इनटू ए सिलेंड्रिकल टैंक, एक टैंक में कनेक्ट करता है इनर फील्ड विच इज 10 मीटर इन डायामीटर, जो टैंक है उसका डायामीटर 10 मीटर है एंड 2 मीटर डीप, यानी टैंक की जो गहराई है डेट इज टैंक की जो हाइट है वो 2 मीटर है, 2 मीटर डीप। इफ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप, पाइप से जो वाटर का फ्लो जा रहा है एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, यानी पाइप से जो पानी की स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आवर है। इन हाउ मच टाइम, कितने टाइम में विल द टैंक बी फिल्ड, यानी कितने टाइम में टैंक हमारा हो जाएगा फिल। टैंक भी हमारा सिलेंड्रिकल है, जैसे ये हमारा टैंक है, ये क्या है एक टैंक है, ओके। अब इस टैंक का हमें क्या गिवन है, टैंक का डायामीटर गिवन है, डीप डायामीटर कितना है 10 मीटर, यानी ये हमारा पार्ट हो गया 10 मीटर, ये इसका डायामीटर है। टैंक की जो गहराई है 2 मीटर है, तो इसका मतलब ये हाइट हमारी होगी 2 मीटर, टैंक की हाइट हो गई 2 मीटर। अब इसमें एक पाइप को कनेक्ट करना चाहता फार्मर, ऐसे मान लो सपोज मैंने ये एक पाइप कहीं भी कनेक्ट कर दें, यहाँ कनेक्ट कर दिया, ये पाइप मैंने कनेक्ट किया इस टाइप से, सपोज इस पाइप को कनेक्ट करना चाहता है फार्मर, ऐसे पाइप तो और भी आगे चल रहेगा, पाइप को कनेक्ट करना चाहता है और इसमें पानी जा रहा है ऐसे बह रहा, और पानी यहाँ से इसमें टैंक में जा रहा है, क्लियर। तो क्या कह रहा है कि अब इसकी जो पाइप का है, पाइप का क्या है 20 सेंटीमीटर डायमीटर, यानी जो ये पाइप है ये कनेक्ट किया ये 20 सेंटीमीटर, ये कितना है 20 सेंटीमीटर। तो इस और क्या कह रहा है कि इसकी स्पीड है पानी की 3 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितने टाइम में यहाँ से पानी जाएगा और कितने टाइम में इस टैंक को भर देगा ये पाइप, ये आपसे पूछा गया, टाइम पूछा गया। तो सबसे पहले जितना इसका वॉल्यूम होगा इस टैंक का उतना ही तो पानी इसमें आएगा, है ना। तो दोनों के वॉल्यूम कर देंगे इक्वल, और जो जैसे अब इसमें जितना पानी आएगा, मान लो कि इसने टैंक ने टी टाइम में भर दिया, तो टी टाइम में जितना पानी यहाँ से निकलेगा उतने टाइम में ये टैंक हमारा क्या हो जाएगा फुल हो जाएगा। तो देखो कैसे करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर सिलेंड्रिकल टैंक, सिलेंड्रिकल टैंक, सिलेंड्रिकल टैंक की जो डायामीटर है वो 10 है, तो डायामीटर जब 10 है तो रेडियस हो जाएगी 5 मीटर, यानी इसे R1 रिप्रेजेंट कर दो। जो डीप है गहराई 2 मीटर है तो हाइट हो जाएगी H1 से बोल दो 2 मीटर। तो इसका वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम हो जाता है सिलेंडर का πr² H, तो पाई आर की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर इंटू H2 है, ये मीटर में याद रखना। तो 5 का स्क्वायर 25 2 जा 100, यानी 100
सॉरी 25 टू जा 50 पाई आ गया। ये क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया किसका, टैंक में, यानी इस टैंक में इतना पानी आएगा। ये क्या आ गया, मीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम आ गया। अब हम बात करते हैं फॉर पाइप की। ये भी सिलेंड्रिकल पाइप है, इसकी बात करते हैं। इसका डायमीटर कितना है बेटा, 20 सेंटीमीटर। तो डायमीटर जब 20 है, ये डायमीटर है 20, तो रेडियस हो जाएगी 10, तो R2 बोल देंगे हम 10 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करें क्योंकि यहाँ मीटर है तो यहाँ भी मीटर हो, तो 10/100 दैट इज 1/10 मीटर हमारा इसका क्या आ गया, रेडियस आ गई। अब इसकी सिलेंड्रिकल पाइप की लेंथ नहीं मालूम है। अब लेंथ क्या होती है, जो फ्लो रेट होता है उससे ही हम लेंथ बोल देते हैं। कैसे, कि फ्लोइंग रेट वाटर का कितना है, फ्लो रेट जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर। इसे मीटर पर मिनट में चेंज करो तो 1/2 किलोमीटर में आपके होते हैं 1000 मीटर, तो 3 × 1000। अब ये हो गया मीटर में। हावर में कितने मिनट होते हैं, 60, तो 60 मिनट में कन्वर्ट कर दिया, 60 मिनट। 0 से 0 कैंसिल, 3 2 जा, और 2 से कट जाएगा 50 टाइम्स। तो हमारा जो वाटर का फ्लो रेट होगा 50 मीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में पानी की जो लेंथ हो जाएगी वो 50 मीटर हो जाएगी। 1 मिनट में वाटर की जो पाइप की लेंथ हो जाएगी वो 50 मीटर, यानी ये पाइप की अकॉर्डिंग हाइट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, पाइप की हाइट, यानी लेंथ हो गई ना 1 मिनट में 50 मीटर, ये पाइप की क्या हो गई, लेंथ। तो वॉल्यूम निकालो पाइप का, वॉल्यूम ऑफ पाइप इन 1 मिनट, पर मिनट लगा ना, इन 1 मिनट। तो πr² होगा तो पाई, R2² होगा तो R2 कितना है, 1/10 ऑफ होल स्क्वायर इंटू H2 को हम बेटा ये बोलेंगे कितना, 50। अब 1 मिनट में निकाला तो 1 मिनट में क्या हो गई, लेंथ 50 मीटर यानी हाइट हो गई। तो 10 का स्क्वायर हो जाए 100, तो पाई इंटू 1/100 इंटू 50 से 2 टाइम्स कट गया, हमारा आ गया π/2 मीटर क्यूब पानी 1 मिनट में निकलेगा। 1 मिनट में कितना पानी निकलेगा, π/2 मीटर क्यूब 1 मिनट में। और वाटर में चाहिए कितना, 50 पाई। तो टाइम जो हमारा आ जाएगा, टोटल वाटर में चाहिए 50 पाई एंड 1 मिनट में कितना आ रहा, π/2, तो टाइम कितना जाएगा, 50 π/2। पाई से π/2 चला गया ऊपर, तो यानी आपका जो टंकी जो फुल हो जाएगी वो 100 मिनट में फुल हो जाएगी। या ये भी लिख सकते हैं टंकी जो फुल होगी 1 आवर 40 मिनट में क्या हो जाएगी हमारी टैंक ये फुल हो जाएगा, ये वाला टैंक। तो इसका यही हमारा क्या है, आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसको।